अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और आज के एपिसोड में मैं ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इस वक्त उसकी पब्लिसिटी की जा रही है और लोगों को अजीब-अजीब पैकेजेस दिए जा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा-सा मोहतात रहने की मैं आपको ज़रूर मशवरा दूँगा और मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा कि किस तरह से ये लोग हज के नाम पर आपको पैकेजेस ऑफ़र कर रहे हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 77% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देखते हैं। तो अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि हज में आने वाले दिनों में क्या चीज़ें आने वाली हैं और उम्रा से रिलेटेड क्या अपडेट्स हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें, क्योंकि इस पर तो कोई खर्चा नहीं होगा, इसमें कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल है, इसको तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चाहिए। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ लोग बार बार पूछते हैं कि क्या रेट है आज के वीज़े का, तो वो 775 रियाल से 800 रियाल तक है। ठीक है, और पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सेम रेट ही मिलना चाहिए। इसमें एयरलाइन शामिल नहीं है, इसमें होटल भी शामिल नहीं है। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर हम वहाँ जाकर वीज़े की डेट को अगर हम एक्सटेंड करवाना चाहें, यानी कि 3 महीने तक लेके जाना चाहें, तो अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक उसकी $100 या 100 रियाल्स, यानी कि 100 रियाल, डॉलर मैं गलती से कह गया हूँ, 100 रियाल उसकी एक्सटेंड करवाने की जो है वो फ़ीस होगी। तो ये मैं आपको बताना ज़रूरी था। तो उसके बाद अगर मैं आपको एक नेक्स्ट जो फ्रॉड की ख़बर मैं देना चाह रहा हूँ, वो ये कि बहुत से लोग जो हैं, वो जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो खादमैन का वीज़ा जनाब देने जा रहे हैं कि अब आप सऊदी अरब चले जाएँ, वहाँ पे आपको 2 महीने का, 3 महीने का, इस तरह से खादमैन का वीज़ा हम दे रहे हैं। तो अभी तक पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये पॉलिसी स्टार्ट नहीं की है। अभी भी जनवरी दिसंबर के एंड तक, यानी कि 25 दिसंबर तक तकरीबन ये सिर्फ मक्का के शहरियों के लिए है। उसके बाद बाकी सिटीज़ और फिर बाकी कंट्रीज़ का नंबर आएगा। तो अभी से किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खादमैन का वीज़े के लिए अप्लाई कर दूँ और कोई मेरी वहाँ पे जॉब लगवा देगा 2 महीने 3 महीने के लिए। तो अभी इस फ्रॉड से बचें, ये लोग पैसे लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। इसके बाद बड़े ज़बरदस्त जनाब पम्फलेट्स चल रहे हैं, मैसेजेस चल रहे हैं कि जनाब पहले एक ड्रामा होता था किसी ज़माने में बकरा किस्तों पर, तो आजकल लोगों ने ना उसको भी मजाक बना दिया है हज को। ठीक है, तो हज किस्तों पर। और पाकिस्तान के किसी भी शहरी के लिए किस्तों पर हज की फ़ैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ये फ़ैसिलिटी सऊदी गवर्नमेंट ने सिर्फ़ और सिर्फ सऊदी सिटीज़न्स को दी है कि वो 2 किस्तों में हज के जो अखराजात हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान के किसी भी सिटीज़न के लिए या किसी और कंट्री के किसी भी सिटीज़न के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वो पैकेज में क्या कह रहे हैं कि अभी आप 2.5 लाख रुपए दे दें और उसके बाद बाकी जो अमाउंट है वो 15,000 रुपये पर महीना देते रहें। और उस ये जब हज करीब आएगा तो आप बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आप यकमुश्त हमें एक साथ ही पे कर दें। तो ऐसा कोई पैकेज नहीं होने वाला, इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है। ये लोग पता नहीं कैसे कैसे फ्रॉड्स ये लोग मार्केट में लेके आ जाते हैं, और अब इन्होंने हज और उम्रा को भी नहीं छोड़ा है। तो आपने अगर इस तरह का कोई भी देखें, कोई मुस्तनद कंपनी हो ना, कोई बैंक दे रहा हो, कोई वजारत मजहबी अमूर की तरफ से कोई पैकेज दिया जा रहा हो, उस पर तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, ये किस तरह से इस तरह का पैकेज लॉन्च कर सकते हैं? अभी से ही 2.5 लाख रुपए देंगे, ले लेंगे आवाम से, और 15,000 रुपये महीना भी लेते रहेंगे, और उसके बाद ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई फिजिकल रिकॉर्ड तो है नहीं, इसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इस तरह के फ्रॉड से आपने बचना है। अभी तो सऊदी तालीमात नहीं आई, उन्होंने फ़ाइनल डेट नहीं अनाउंस की, अभी तक एक्सपेंसेस नहीं बताए गए, अभी तक फॉर्म एप्लीकेशन जमा करने की कोई डेट नहीं बताई गई, और फिर रमज़ान तक ये बात चली जाएगी तमाम चीज़ें कंप्लीट होने में। तो अभी से ही आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना है। और अगर आपके नसीब में हज होगा तो अल्लाह ताला आपको जितने पैसे आपके पास हैं उसी में ही करवा देगा, और कोई ऐसा सबब बना देगा कि आप कर लें। तो इन फ्रॉड लोगों से आपने बचना है। मेरा काम था आपको आगाही देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, बाकी आप खुद अपना फैसला खुद कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।